जय श्री राधे राधे मित्रों। कुएं का श्राप, एक अनोखी धार्मिक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्राचीन और विशाल कुआं था। यह कुआं गांव वासियों के लिए जीवन का अहम स्रोत था। यहाँ के लोग इस कुएं को भागी कुआं कहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस कुएं में कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। गांव में यह मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति इस कुएं से पानी पीता, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते और उसका जीवन सुखमय हो जाता। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिनका नाम था वेदिका परिवार। वे बहुत ही पवित्र और धार्मिक लोग थे और उनका जीवन हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। वे नियमित रूप से कुएं के पास पूजा करने जाते और इसे पवित्र मानते थे। वे कुआं और उसके पानी को कभी नष्ट करने की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस कुएं में कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। लेकिन एक दिन गांव में एक यथार्थवादी और नास्तिक व्यक्ति आया। उसका नाम था कुमार। वह भगवान और आस्था को नहीं मानता था। उसने गांव वासियों से सुना कि कुआं में कोई दिव्य शक्ति है, तो उसने चुनौती दी, अगर इस कुएं में सचमुच कोई शक्तियां हैं तो मुझे यह साबित करके दिखाओ। गांव वासियों ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन कुमार का मस्तिष्क जिज्ञासा से भरा हुआ था। एक दिन कुमार ने कुएं में पूरी ताकत से पत्थर फेंका। उसके बाद उसने कुछ और पत्थर फेंके और कहने लगा, मैंने इस कुएं को अपवित्र किया। अब देखता हूँ इसे कैसी शक्ति बचाती है। जैसे ही कुमार ने अपना अंतिम पत्थर फेंका, अचानक कुआं उफानने लगा। उसके अंदर से एक भयंकर तूफान उठने लगा और एक तेज आंधी के साथ कुआं उबाला। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और कुमार भी अपने किए पर पछताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं की यह अप्रत्याशित घटना गांव वासियों के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई। महात्मा विद्यानाथ ने गांव वासियों को समझाया, यह कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इसमें एक उच्च शक्ति का वास है। जो इस शक्ति का अपमान करता है वह अपने आप को संकट में डालता है। कुमार ने कुआं की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और अब उसे इसका परिणाम भोगना होगा। महात्मा ने बताया कि इस कुएं का श्राप केवल कुमार पर नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ेगा जो पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। कुमार को 3 दिन के भीतर इस कुएं से माफ़ी मांगनी होगी, वरना उसका जीवन संकटों से घिर जाएगा। कुमार को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह महात्मा के पास गया और उससे माफ़ी मांगी। महात्मा ने उसे शांति दी और कहा, अब तुम्हें इस कुएं की पवित्रता को पुनः बहाल करना होगा। केवल जब तुम इस कुएं के पास एक धार्मिक अनुष्ठान करोगे, तभी यह श्राप समाप्त होगा। कुमार ने अपनी गलती को समझा और उसने पूरी श्रद्धा के साथ कुएं के पास पूजा की। उसकी पवित्रता को बहाल करने के लिए कई दिन तक तपस्या की। धीरे धीरे कुआं शांत हो गया और उसका पानी फिर से शुद्ध और पवित्र हो गया। गांव वाले खुश हुए और उनका विश्वास इस कुएं की शक्ति में और भी बढ़ गया। कहानी का संदेश था कि प्रकृति की शक्ति और पवित्रता का अपमान करने का गंभीर परिणाम होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों के विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होते हैं। लेकिन अगर वह सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है और अपने कर्मों को सुधारता है, तो वह
पुनः आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ये भी बताएं आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। हमें पता चलेगा कि आप लोग हमसे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, हमें खुशी होगी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे अवश्य बोलें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।